आप सब जानते हैं कि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे कि ट्रक हो गए या फिर बस हो गए, उन सारे गाड़ियों में यूज होते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। तो ये एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है आज की वीडियो में समझने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि जितने भी एयर ब्रेक्स वाल्व होते हैं उन सारे वाल्व के ऊपर में कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो इन नंबर का क्या मतलब होता है, एक एक चीज डिटेल समझने वाले। इससे बेहतरीन वीडियो आपको एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में नहीं मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने पूरा सेटअप रेडी किया है आपको समझाने के लिए। ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं एयर ब्रेक सिस्टम में और ये है एयर ब्रेक सिस्टम का डायग्राम। तो चलो एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, एयर ब्रेक सिस्टम में जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो आता है एयर कंप्रेसर। ये क्या करता है, हवा को कंप्रेस करके यानी हवा को पंप करके वो भेजता है आपको एयर ड्रायर असेंबली में। यहां पे दो चीजें होती है, दोनों को आपको समझने की जरूरत है। तो ये है आपका एयर ड्रायर असेंबली। आप जो ब्लू वाला ऊपर में हिस्सा देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रायर फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है, जब हवा को हम कंप्रेस करते हैं तो हवा के अंदर में मॉइस्चर होता है यानी हवा के अंदर नमी होता है। अगर वो पानी का भाप अगर सिस्टम के अंदर में जाएगा तो सिस्टम को खराब कर सकता है। इसी वजह से हम लोग एयर ड्रायर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हवा के अंदर का जो नमी होता है उसको सोख करके ड्राई एयर को सिस्टम के अंदर में भेजता है। बस यही काम है इस ड्रायर फिल्टर का। इसमें एक और कंपोनेंट, इसके नीचे वाला हिस्सा देख लो ना, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर वाल्व या फिर प्रेशर कंट्रोल वाल्व। इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व में आपको 4 पोर्ट मिलेंगे हवा के। 3 देख लो यहाँ पे, 1 2 3 और एक यहाँ पे नीचे वाला है। यहां से हवा एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पे प्रेशर रिलीज होता है। लेकिन सवाल यह आता है कि किसी भी एयर कंट्रोल वाल्व में हमको यह पता कैसे चलेगा कि कौन सा हवा का इनटेक वाला पाइप है, कौन सा एग्जॉस्ट वाला है और कौन सा कंट्रोल पाइप है और कौन सा आउटलेट वाला पाइप है। तो देखो, मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं। देखो, किसी भी सिस्टम में अगर उसके ऊपर में 1 लिखा हुआ है या फिर 1 से शुरू होने वाला नंबर है, जैसे कि 1 11 12, तो वो वाला पोर्ट आपका इनटेक पोर्ट होगा। तो यहां पे देख रहे हो, ये यहां पे 1 लिखा हुआ है ना, ये इसका इनटेक वाला पोर्ट है। यहां से कंप्रेस्ड एयर इस सिस्टम के अंदर में इंटर करेगा। अब देखो यहां पे, यहां क्या लिखा हुआ है 22 और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे 21 लिखा हुआ है। तो किसी भी सिस्टम में अगर 2 या फिर 2 से शुरू होने वाला नंबर है, जैसे कि 21 22 या फिर 2, तो वो उस सिस्टम से हवा बाहर निकलेगा यानी कि वो आउटलेट पोर्ट हो गया। तो यहां से हवा इंटर करेगा और इस 2 पोर्ट से हवा बाहर की तरफ जाएगा। और अगर किसी पोर्ट के ऊपर में आपको 3 लिखा हुआ मिले तो वो 3 का मतलब ये होता है कि वहां पे प्रेशर रिलीज करेगा, वहां से प्रेशर बाहर एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। अगर कहीं पे आपको 4 लिखा हुआ मिले, जैसे यहां पे तो 4 नहीं है लेकिन इस वाले वाल्व के ऊपर देखो आपको यहां पे 4 लिखा हुआ मिले, लेकिन यहां पे 4 है, तो ये वाला पोर्ट हुआ, जो 4 वाला पोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल पोर्ट। यानी कि यहां से हवा का प्रेशर इस सिस्टम के अंदर में जाता है और वो सिग्नल पोर्ट क्या करता है, इस वाल्व को एक्टिवेट करता है। तो ये नंबर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अभी सवाल ये आता है कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व का क्या काम है। देखो, किसी भी एयर ब्रेक सिस्टम में जो हवा का प्रेशर है आपको 100 से लेकर के 120 psi तक का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा आपका प्रेशर नहीं चाहिए। अगर इस कंट्रोल वाल्व को हम नहीं यूज करेंगे तो कंप्रेसर तो हमेशा हवा को पंप करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा और सिस्टम के किसी न किसी पार्ट्स को डैमेज कर देगा। तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करता है, जैसे ही प्रेशर 120 psi से ज्यादा होता है, ये यहां से हवा को रिलीज करके सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन करता है। इसी वाल्व के आप साइड में देखना, यहां पे आपको एक स्क्रू देखने के लिए मिलेगा। इस स्क्रू को आप जितना टाइट करोगे उतना ही आपका सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, जितना इसको लूज करोगे उतना सिस्टम का प्रेशर कम होगा और कम प्रेशर पे ये हवा को रिलीज कर देगा। तो जो कंप्रेस्ड एयर है वो 1 नंबर पोर्ट से एंटर करेगा और 21 नंबर या फिर 2 नंबर पोर्ट से ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी आप बोलोगे कि भाई ये 22 नंबर पोर्ट यानी कि जो बीच वाला पोर्ट है, इसका हवा कहां जाता है। तो देखो, इस पोर्ट का ये काम, इसको हम लोग टेस्टिंग पोर्ट बोलते हैं। यहां से जो हवा है वो इस रेड वाले पाइप में आता है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप का 2 काम है। एक तो ये कि हम यहां से चेक कर सकते हैं कि जो आपका कंप्रेसर है वो सही से हवा बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। और दूसरा काम ये है कि इन केस अगर आपके टायर का हवा कम है तो यहाँ पे पाइप लगा करके अपने टायर में हवा डाल सकते हो। रेड इसलिए दिया हुआ है, इससे ये पता चले कि डायरेक्ट कंप्रेसर का लाइन है। तो जब हवा प्रेशर रेगुलेटर वाल्व से निकलता है तो वो हवा इंटर करता है 1 नंबर पोर्ट से इस वाले वाल्व में। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं सर्किट प्रोटेक्शन वाल्व। इस वाल्व का 2 काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि हवा को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो यहाँ पे
21 और 22 नंबर पोर्ट से हवा कहां आ रहा है? इस प्रेशर टैंक में, जहां पे हवा आपका स्टोर होता है। 23 नंबर पोर्ट से हवा जा रहा है इस हैंड ब्रेक वाल्व में, और 24 नंबर पोर्ट है आपका एक्सेसरीज के लिए, आप कोई चीज यूज करना है तो उसके लिए हवा इस वाले पोर्ट से निकलता है। और दूसरा काम यह है कि इन केस मान लो कि इस वाले पोर्ट का जो पाइप है ये कहीं से आपका फट गया, तो ये हवा यहां से लीक करने लगा, तो जो हवा लीक करेगा वो सिर्फ इस वाले सिस्टम का हवा लीक करेगा, ना कि जो हवा यहां पे ऑलरेडी स्टोर हो चुका हुआ है इस हवा को ये लीक नहीं होने देगा, ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो ये दो काम है इस सर्किट प्रोटेक्शन वाल्व का। तो हवा सर्किट प्रोटेक्शन वाल्व से होते हुए वो एंटर करता है एयर प्रेशर टैंक में, जहां पे हवा स्टोर होता है। फिर एयर प्रेशर टैंक से हवा एंटर करता है इस वाले वाल्व में। इस वाल्व को बोलते हैं फुट वाल्व। इस वाल्व में आपको 4 हवा का पाइप देखने के लिए मिलेगा, और जो 5वां वाला पोर्ट होता है वो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। तो इस फुट वाल्व में जो हवा है 11 और 12 नंबर पोर्ट से इंटर करता है, लेकिन ये 21 और 22 नंबर पोर्ट से हमेशा बाहर नहीं निकलता है। जब तक आप ब्रेक पैडल प्रेस नहीं करोगे ये हवा यहां से बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ये ब्रेक पैडल को प्रेस करते हो तो ये 11 नंबर और 12 नंबर पोर्ट 21 और 22 से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये जाकर के हवा इंटर करता है इस ब्रेक बूस्टर में, जिसको हम लोग ब्रेक चेंबर भी बोलते हैं। इसमें देखो सिंगल चेंबर भी आता है और डबल चेंबर भी आता है। फ्रंट वाला जो ब्रेक होता है वो सिंगल चेंबर होगा, और जो पीछे वाला ब्रेक होगा वो डबल चेंबर होगा। इसी में आपका हैंड ब्रेक यानी कि पार्किंग ब्रेक का सिस्टम ये पीछे वाले चेंबर में होता है। कैसे काम करता है सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो जैसे ही हाई प्रेशर एयर इन बूस्टर के अंदर में इंटर करता है तो इस बूस्टर के अंदर में लगे होते हैं डायफ्राम और पिस्टन। तो उस हाई प्रेशर की वजह से इसके अंदर का जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ निकलता है और ब्रेक लग जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सिंगल चेंबर बूस्टर है, मैंने इसमें हाई प्रेशर दिया और इसका पिस्टन बाहर निकल गया, और जैसे ही मैंने प्रेशर हटाया ये वापस पिस्टन अंदर चला गया और ब्रेक रिलीज हो गया। सेम वही चीज यहां पे भी होता है। जैसे आप ब्रेक पैडल से पैर हटाते हो तो जो ब्रेक बूस्टर का हवा है इस एग्जॉस्ट वाले पोर्ट से बाहर निकल जाता है, जिससे आपका जो ब्रेक है वो डिसएंगेज हो जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, जो फ्रंट वाला ब्रेक है उसका हवा डायरेक्टली एग्जॉस्ट वाले पोर्ट से रिलीज हो जा रहा है और आपका ब्रेक डिसएंगेज हो जा रहा है। लेकिन आप पीछे वाले ब्रेक बूस्टर को देखो, उसके बीच में एक एक्स्ट्रा वाल्व लगा हुआ है। इसका क्या काम है? इस वाल्व को बोलते हैं क्विक रिलीज वाल्व। देखो इस वाल्व को लगाने का रीजन ये है कि जो पीछे वाला ब्रेक बूस्टर होता है फुट वाल्व से बहुत ही ज्यादा दूरी पे होता है, तो जैसे ही आप ब्रेक पैडल को रिलीज कर देते हो तो इस ब्रेक बूस्टर का हवा को यहां पे आकर रिलीज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपका जो ब्रेक है वो तुरंत डिसएंगेज नहीं होता है। इसी वजह से इस ब्रेक बूस्टर के नजदीक में एक वाल्व लगाते हैं जो क्या करता है, इस ब्रेक बूस्टर के हवा को तुरंत रिलीज करता है, जिससे आपका ब्रेक तुरंत डिसएंगेज हो जाता है। तो ये है 4 पोर्ट वाला क्विक रिलीज वाल्व। कोई कोई 3 पोर्ट का भी होता है, भाई काम सबका एक ही है, हवा को तुरंत रिलीज करना। तो जो पहला वाला पोर्ट है वो डायरेक्टली एयर टैंक से कनेक्ट रहता है, यहाँ पे हमेशा हवा का सप्लाई आता रहता है। और जो दूसरा वाला पोर्ट है वो एक लेफ्ट वाले ब्रेक बूस्टर से और एक राइट वाले ब्रेक बूस्टर से कनेक्ट रहता है। और जो चौथा वाला पोर्ट है वो डायरेक्टली जो फुट वाल्व का जो सप्लाई है इस वाले पोर्ट में आता है। जैसे आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हो तो हवा का प्रेशर यहाँ पे आता है और इस वाल्व को ओपन करते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ का हवा ब्रेक बूस्टर में जाना शुरू करता है। फिर जैसे आप ब्रेक पैडल को रिलीज कर देते हो तो क्या होता है, ये जो ब्रेक बूस्टर का हवा है इस वाले पोर्ट से तुरंत रिलीज कर जाता है, और जो ऊपर वाले पोर्ट का हवा है वो हवा इस फुट वाल्व के एग्जॉस्ट वाले पोर्ट से रिलीज हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं पार्किंग ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक के बारे में। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डबल चेंबर ब्रेक बूस्टर के बारे में, उसके बाद आप आसानी से पार्किंग ब्रेक को समझ जाओगे। तो ये है डबल चेंबर ब्रेक बूस्टर। इसमें 2 चेंबर होते हैं, एक सामने वाले साइड में और एक पीछे वाले साइड में। जो पीछे वाला चेंबर होता है वो पार्किंग ब्रेक यानी कि हैंड ब्रेक का चेंबर होता है, और जो सामने वाला चेंबर होता है वो सर्विस ब्रेक का चेंबर होता है। तो जो ये वाला पोर्ट है वो सामने वाले चेंबर से कनेक्ट होता है, और जो ये वाला पोर्ट है वो पीछे वाले चेंबर से कनेक्ट होता है। तो जब आप सर्विस ब्रेक यूज करते हैं, यानी जब आप पैर से ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, हवा इस वाले चेंबर में आता है। तो जैसे हवा इस वाले चेंबर में आता है इसका पिस्टन बाहर निकलता है कुछ इस तरह से और ब्रेक लग जाता है। लेकिन हैंड ब्रेक को लगाने के लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती है, हैंड ब्रेक को निकालने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इस ब्रेकिंग को हम लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग बोलते हैं, क्योंकि इन केस अगर आपके गाड़ी में अचानक से हवा बनना बंद हो जाए
तो ऐसे कंडीशन में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी वजह से इस तरह से इसको डिजाइन किया गया हुआ है कि हवा ना हो तो भी गाड़ी में ब्रेक लग जाए, क्योंकि इसके पीछे वाले हिस्से में बहुत ही हाई टेंशन स्प्रिंग होता है और वही स्प्रिंग क्या करता है, इसके पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का मारता है और ब्रेक लग जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि इसका पिस्टन तो हवा नहीं तो अंदर है, तो ब्रेक लगा कैसे? ब्रेक इसलिए रिलीज है क्योंकि मैंने इसको पीछे से एक इसके पीछे टूल्स आता है, उस टूल्स की मदद से मैंने स्प्रिंग को लॉक कर दिया हुआ है, जिससे इसका जो ब्रेक है अभी रिलीज है। लेकिन आप इस वाले बूस्टर को देखो, यहां पे मैंने लॉक नहीं किया है, इसका जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली निकला हुआ है, यानी कि इसका जो ब्रेक है लगा हुआ है। तो जब हैंड ब्रेक को आप रिलीज करते हो तो क्या होता है, इस वाले पोर्ट में हवा का प्रेशर आता है, जिससे जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ आता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है, आ जाओ इसको समझ लेते हैं। तो ये है हैंड ब्रेक वाल्व। इसमें 3 पोर्ट होते हैं। 1 नंबर पोर्ट में आपका हमेशा हवा आता रहता है और जो 21 और 22 पोर्ट है, यहां से हवा आउट होता है। तो जब हैंड ब्रेक को रिलीज करते हो तो क्या होता है, 21 और 22 वाले पोर्ट से हवा निकलता है और ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट में ब्रेक बूस्टर में हवा को भेजता है, जिससे आपका जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज हो जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम में भी डिस्क और ड्रम दोनों टाइप्स के ब्रेक आते हैं। आ जाओ उनको भी समझ लेते हैं। डिस्क ब्रेक में हम लोग कैलिपर को यूज करते हैं और इसी कैलिपर से अटैच होता है ब्रेक बूस्टर। ये सिंगल चेंबर भी हो सकते हैं, डबल चेंबर भी हो सकते हैं। तो जैसे इसमें हवा का प्रेशर आता है तो ये क्या होता है, कैलिपर के अंदर में पिस्टन होते हैं। ये पिस्टन बाहर की तरफ निकलता है और ये पिस्टन क्या करता है, ब्रेक पैड के ऊपर में जोर का प्रेशर लगाता है। तो जितना प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ये ब्रेक लग जाता है। फिर जैसे प्रेशर कम होता है ये पिस्टन अंदर की तरफ आते हैं और ब्रेक रिलीज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अगर किसी ट्रक में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसमें आपको ब्रेक कैलिपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा ये आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक एडजस्टर, और इसी स्लैक एडजस्टर से कनेक्ट होता है ब्रेक बूस्टर का रॉड। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, ये रॉड बाहर की तरफ आता है। जब ये रॉड बाहर आता है तो ये क्या करता है, आर्म को इस तरह से बाहर की तरफ धक्का मारता है, जिससे ब्रेक लग जाता है। तो होता क्या है, इसी स्लैक एडजस्टर से कनेक्ट होता है ये शाफ्ट, और इस शाफ्ट के आखिरी वाले हिस्से में लगा होता है कैम। इस कैम को हम लोग एस कैम भी बोलते हैं क्योंकि ये इस शेप में होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ये कैम ऊपर की तरफ उठता है। जब ये कैम ऊपर की तरफ उठता है तो क्या होता है, ये जो देख रहे हो जो ब्रेक शू है ये एक्सपैंड कर जाते हैं, जिससे ड्रम के ऊपर में फोर्स लगाता है और गाड़ी में ब्रेक लग जाता है कुछ इस तरह से। तो अब देखा आपने, जब मैंने ब्रेक लगाया तो ये क्या हुआ, ब्रेक शू बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ। जब मैं ब्रेक रिलीज करूंगा तो देखना ये ब्रेक शू वापस से ये अंदर की तरफ आ गया, तो ये ब्रेक अभी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये था डिटेल वीडियो एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में। जिनको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में जानना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी चैनल पेज पे बहुत सारे वीडियो ऑटोमोबाइल के बारे में, इसे आप जाकर के देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।